हेलो दोस्तों। एक सन्यासी थे जो कि नदी के इस तरफ रहते थे। नदी के दूसरी ओर उनका एक भक्त परिवार रहता था। भक्त परिवार में 3 सदस्य थे, पिताजी, माताजी और उनकी एक पुत्री। भक्त परिवार से रोजाना एक सदस्य गाय का दूध लेकर शाम को सन्यासी जी के पास जाता था। और सन्यासी जी उस दूध को पीकर फिर से अपनी तपस्या में लीन हो जाते थे। सन्यासी जी कई वर्षों से पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। एक बार मानसून का समय आया और भक्त परिवार से पिताजी को किसी कारण से गांव से बाहर जाना पड़ा। पिताजी के घर पर ना होने पर माँ लड़की से कहती है, बेटी, आज स्वामी जी के यहाँ दूध लेकर आपको जाना है और स्वामी जी से कहना कल भारी बारिश होने की आशंका है, इसलिए हम दूध लेकर नहीं आ पाएंगे। लड़की ठीक ऐसा ही करती है। वो स्वामी जी के पास जाती है। लड़की स्वामी जी से कहती है, नमस्कार गुरुजी, माँ ने कहा है कल भारी वर्षा की आशंका है, इसलिए हम कल दूध लेकर नहीं आ पाएंगे, कृपया क्षमा कीजिए। लड़की की बात सुनकर स्वामी जी कहते हैं, पुत्री, तुम्हें वर्षा की या बाढ़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा। उस मंत्र की सहायता से तुम पानी पर चलते हुए मेरे पास आ जाओगी और तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी की बात सुनकर लड़की काफी खुश हो जाती है। लेकिन मैं पानी पे चल सकूंगी? वो खुशी खुशी वहां से चली जाती है। और घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताती है। मंत्र की बात सुनकर माँ थोड़ा चौंक जाती है। उन्हें यकीन तो नहीं होता, बट बेटी का उत्साह देखकर वो हामी भर देती है। अगले ही दिन शाम को भारी वर्षा होने की वजह से सारे गांव में पानी भर जाता है और नदी का पानी काफी ऊपर तक आ जाता है। भारी वर्षा से माँ थोड़ा चिंतित हो जाती है। माँ लड़की से कहती है, बेटी, आपको इतनी भारी वर्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर लड़की कहती है, माँ, मुझे गुरुजी के मंत्र पर पूर्ण विश्वास है। हम गुरुजी की सेवा इतने वर्षों से कर रहे हैं और वे भी इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। मुझे जाना ही होगा। लड़की को पूरा विश्वास था कि वो नदी को पार जरूर कर लेगी। इसी विश्वास के साथ वो घर से निकल जाती है और मंत्र का जाप करते हुए कुछ ही पलों में वो नदी को भी पार कर लेती है। नदी पार करके लड़की स्वामी जी के पास पहुंचती है। स्वामी जी देखकर उसे बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो दंग रह जाते हैं कि इतनी बारिश में, इतनी बाढ़ में लड़की आ गई है, मतलब मेरा मंत्र काम कर रहा है। स्वामी जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें लगता है मैंने तो सिद्धि प्राप्त कर ली, पानी पे चलने वाला मेरा मंत्र काम कर रहा है। देखते ही देखते लड़की वहाँ से उन्हीं के सामने मंत्र का जाप करते हुए पानी पर चलते हुए चली जाती है। लड़की के जाते ही स्वामी जी सोचते हैं, अब मुझे भी मंत्र का उपयोग करके देख लेना चाहिए। स्वामी जी नदी के पास जाते हैं और मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं।
स्वामी जी जैसे ही नदी में अपना पहला कदम रखते हैं वो डूब जाते हैं। दोस्तों, लड़की पानी पर नहीं डूबती क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था, उसे पूरा यकीन था उस मंत्र पर और खुद पर कि वो पानी पर चल लेगी, जबकि स्वामी जी को अपने ही मंत्र पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों, खुद पर विश्वास रखिए ताकि कोई भी आपको ज़िंदगी में डुबा ना पाए और आप अपनी सारी परेशानियों को इसी तरह पार कर जाएं। तो खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।